मेरा तो ख्याल था कि नैब वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, आज हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हो रहे हैं। तो आप तो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जी, अरबों रुपए कमाए हुए हैं आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम साहब। मैं आपके इस बात का जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। जो आपने बिलावल साहब के हवाले से कहा कि जी उन्होंने आज मीडिया के बारे में कमेंट किया, डेफिनेटली ये कमेंट ओवरऑल मीडिया के लिए नहीं था और कतन नहीं था। और ये चंद ऐसे डेफिनेटली लोग हैं जो कि आज से नहीं, पिछले 8-10 साल से पीपल्स पार्टी के लिए बाकायदा प्रॉपर एंगलिंग करते थे, प्रोग्राम्स करते थे। और प्रोग्राम मतलब एक तो फेयर प्रोग्राम है, लेकिन लगता था कि हर प्रोग्राम में एंगलिंग है। मैं काफ़ी नाम है, मैं नाम में नहीं जाना चाहता, लेकिन अब जब इतनी बड़ी स्टोरी सामने आती हैं उस पर उनकी खामोशी है। तो काइंडली इसको बराए मेहरबानी मेरे ख्याल से ये दिस इज नॉट अ जनरल कमेंट, तो इसको प्लीज़ अपने दिल से क्लियर कर दीजिएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली आपको भी पता होगा, जितना क्रिटिसिज्म पीपल्स पार्टी ने बर्दाश्त किया है उतना आज तक किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान में बर्दाश्त वैसे नहीं किया। शर्जील साहब, और माजरत के साथ उसके बजाय हमारी हम सियासी जमातों का जो रवैया है पिछले चंद सालों में, वो इंतहा पसंदी की जानिब माइल है। हम जब इंटरव्यू करके वापस जाते हैं तो जिस पॉलिटिकल लीडर के ऊपर 2-3 सवाल हो जाए ना, करप्शन के या उसकी किसी पुअर गवर्नेंस के ऊपर, या कोई ऐसी स्टूपिड स्टेटमेंट जो उसको नहीं देनी चाहिए थी, उसके शायान शान ना हो जो, या उस रुतबे के ऊपर जहाँ वो मौजूद है उसको ना देनी चाहिए हो, तो उसके ऊपर जब सवाल करें तो उसके बाद आपके जो सोशल मीडिया सेल्स हैं तीनों बड़ी जमातों के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वो जिस तरह का उसके बाद रवैया अपनाते हैं, ख़ास तौर पर पीटीआई वाले, वो काबिल अफसोस है। और मीडिया को आप सब जमातें निशाना बनाती हैं। जब अपने हक में बात हो तो शाबाश, और जब आपकी करप्शन के ऊपर सवाल उठाया जाए तो फिर आप कहते हैं कि इंसान बने। ये काबिल कबूल रवैया नहीं है। आप पछताएंगे कल को, आप सब के ऊपर ये सवालात उठेंगे और ये बातें होंगी, और ये जो नदीम नया साहब, मैं कल्चर आ गया इसमें सोशल थोड़ी मीडिया के सॉरी, ऊपर, जिसका मैं जो दिल थोड़ा आता है बड़े और छोटे की तमीज़ के बगैर वो ऐसे अल्फाज का चुनाव करता है जो करना ही नहीं चाहिए। नदीम साहब, मैं अर्ज कर लूँ कि प्लीज़ को आप भी, मैं आपसे बिल्कुल सुनूँ, जनरलाइज कमेंट इस पर ना कर आपकी अपनी मर्जी। डेफिनेटली आप काबिल एहतराम हमारे भाई हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बहुत बर्दाश्त किया। पीपल्स पार्टी कभी भी इस तरह की पॉलिसी आज तक नहीं हुई, किसी को धमकाया हो, किसी को, मतलब झूठी खबरें इतनी सारी चली हमारे लिए, मतलब ऐसी ऐसी खबरें ऐसे ऐसे चैनल्स ने चलाई हैं जिसका वजूद भी नहीं। हमने उनको ज़्यादा ज़्यादा क्या किया होगा, लीगल नोटिस दिया होगा, तो उसका भी जवाब नहीं आया। मतलब मैं उस एक एक चीज़ पे नहीं डिटेल में जाना चाह रहा, लेकिन ये पीपल्स पार्टी का कतन ये रवैया नहीं रहा है कि मीडिया के साथ लड़ाई की जाए, या जो गलत किस्म का जो एंगलिंग वाले प्रोग्राम्स में भी हमने उनको भी बड़े सॉफ्टली और पोलाइटली इसको फेस किया है। अच्छा, अब आपका जो सवाल दूसरा था मेरे बारे में, वो आपने कहा कि जी कोई करप्शन के बारे में था केस, और आपने अभी वो कंपैरिजन किया केपीके के उससे। तो मैं आपको बताऊं कि मैं 21 महीने जेल में था, और 21 महीने जेल में रहने के बाद जब मेरी हाई कोर्ट में हेयरिंग चल रही थी बेल की, तो उसी हेयरिंग में नैब के प्रोसिक्यूटर और नैब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनसे जब पूछा गया कि जी कितना इन पे फाइनेंशियल गेन इन्होंने इस्तेमाल लिया है, या इन पे एलिगेशन पर्सनल गेन का क्या है, तो उस वक्त भी उनका ये था कि जी उन्होंने हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में कंसीड किया कोई पर्सनल गेन का इन पर इल्ज़ाम नहीं है, और कोई कमीशन या करप्शन, कोई भी कमीशन का या करप्शन का कोई इन पर इल्ज़ाम नहीं है। इन पर मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का है, और वो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी को भी अब मैं अपने केस पे पूरा डिटेल टॉक शो पे नहीं आना चाह रहा, लेकिन जब डिटेल आप करेंगे खाली इस मेरे उस केस पे, मैं पूरा 1 घंटा 2 घंटा आपके साथ गुजारूंगा। उसमें मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी भी नहीं थी, और मैं 21 महीने जेल में गुजारने के बाद जो है मेरी बेल हुई।